फाइनली अब टाइम है एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड होने का, जिसमें ये है कि अब हम जानते हैं कि यूपीएससी में सिलेबस है क्या। क्योंकि किसी भी एग्जाम का हार्ट एंड सोल होता है उसका सिलेबस। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता तो हम कितनी भी बुक्स पढ़ ले, हम उनको उस तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे जो वो एग्जाम हमसे चाहता है। राइट तो आज हम समझते हैं सिलेबस। स्टेप बाय स्टेप हम सिलेबस को समझेंगे। पहले हम आते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस पे, जो फर्स्ट स्टेज है यूपीएससी एग्जाम का। देन हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं आपको बताती हूँ यूपीएससी का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जो आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको सिलेबस टिप्स पे है तो मतलब 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सिलेबस से ही क्रैक कर जाते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिम्स और वहां से हम अपने सिलेबस को याद करना स्टार्ट करते हैं। आज आप अपना प्रीलिम्स का सिलेबस बाय हार्ट कर लीजिए, कल फिर हम अपने मेन स्केल से स्टार्ट करेंगे। बिफोर 10 दिसंबर जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैं आपको इस एग्जाम का पूरा ओवरव्यू दे चुकी होंगी, ताकि जो हम क्लासेस करें फिर हम अपने सिलेबस को ऐसे पढ़े कि मतलब हम अपने जो बुक्स हैं उनको ऐसे पढ़े कि वो हम अपने सिलेबस से कनेक्ट कर पाए। सो लेट्स बिगिन विद द प्रीलिम्स सिलेबस। इसमें सबसे पहला पेपर आपका आता है जनरल स्टडीज पेपर 1, जिसका सिलेबस अब हम डिटेल में करें। क्वेश्चंस जो कवर करता है, मतलब उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं जो आपका 200 मार्क्स कैरी करता है। ये टोटल पेपर आपका होता है 2 आवर्स का। इसमें जो आपके आते हैं, पहला आता है आपका फर्स्ट टॉपिक बन जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो सारी हमारी कन्वेंशन हैं, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो इसमें स्पेशली मेंशन किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो सबसे ज्यादा पार्ट जो आता है वो यही होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सिलेबस के कीवर्ड्स याद रखो, क्योंकि आधे क्वेश्चन आपके कीवर्ड्स। नेक्स्ट आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी, जिसमें आपकी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंडिया की एंड वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, तीनों तरफ से ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखो इसमें गवर्नेंस इंक्लूडेड है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा। ये जो कीवर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स आप स्किप नहीं कर सकते। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो हमारे डेवलपमेंट है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफीज, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जो सेक्टर्स हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन हमारा आ जाता है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। देखो इकोलॉजी और एनवायरमेंट अलग से मेंशन किया है, ज्योग्राफी से अलग। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब सब्जेक्ट का हमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर के ओवरव्यू चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें ग्रेजुएशन करके चले जाएं। फिर आपकी आ जाती है जनरल साइंस, मतलब इसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आप इसे ग्रेजुएशन लेवल पढ़ें, लेकिन अपने एनसीईआरटी के लेवल का इन चीज़ों को पढ़ें। नेक्स्ट ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा सी सैट। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपना सी सैट। तो ये आप पूरा रिमेंबर रखिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, और वो आपका 200 मार्क्स का होता है। ये भी आपका 2 घंटे का पेपर होता है इवनिंग शिफ्ट में, और वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है 2 घंटे का, जिसमें आपके आते हैं कॉम्प्रीहेंशंस। ठीक है, जो आपके द हिंदू से ज़्यादा आते हैं। अगर आपको वो रीडिंग की हैबिट है तो ये हो जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब जिसमें आपसे ये पूछा जाता है लिसनिंग स्किल्स के, मतलब कि एक बंदे की सिचुएशन दी जाती है कि किसका लिसनिंग स्किल्स अच्छा है या कौन सी क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग इसमें आती है, डिसीजन मेकिंग आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, बेसिक मैथ्स आती है क्लास 10 तक, ग्राफ और ये सब। जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें आपके 33% बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये पेपर मैंडेटरी है, आप इसे छोड़ नहीं सकते कि आप मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर दे आओ और इवनिंग शिफ्ट का पेपर ना दो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये भी याद रहे। प्लीज़ रिकॉल देम। फिर जब हम कल की जो वीडियो होगी वो आपकी होगी मेंस के सिलेबस पे। ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जो मैंने अभी डिस्कस किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, बाय हार्ट इसको कर लीजिए जब से आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने बताया ना सब में एक एक की पॉइंट्स दे रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करने, क्योंकि ये हो जाते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप मिस नहीं कर सकते, जिस एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए सिलेबस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कल की वीडियो में हम देखेंगे मेंस का सिलेबस ऐसे ही डिटेल में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसी पे आपके पीडीएफ नोट्स आएंगे। ये जो एग्जाम की पीडीएफ है ये सिलेबस की, ये मैं आपके टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।